Shivi. Thanks for joining back. I'm so happy to see you, Shivi. कितने Same टाइम से here, चाह same रहे थे आपसे vibes. बात करें. कैसे हो? I'm good. आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. Shivi gang. Oh, so we already have Gang. folks from the Shivi gang here. Shivi gang Zindabad. I love it. I'm part of that too. No, so I think for everyone who is just getting introduced to Shivi, she is also like me, 4 feet 11 inches, but she's a powerhouse. Very talented Zumba wellness instructor, dance Thank instructor. You should you. go check her profile out. She does like some amazing dance choreographies and Thank you routines. so much. And बहुत ही सारे सालों से she's been training so many women, I'm sure also men, in fitness, in health, in Zumba, and helping them become fitter, helping them become healthy. So that's amazing. I think very, very inspiring. And you're the most important thing I genuinely feel is सब कुछ करो, but अगर आप healthy नहीं हो, I haven't been in the last few days, and I realize कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है. तो health is the most important Most thing. important, yes. So yeah, I'm so glad that you're helping people feel that way, है ना? छोटा She's just पैकेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका. ये तो मैं हमेशा सुनती हूँ. मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो ये एवरी डे 2 लाइन है जो मैं रोज सुनती हूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका. और तुम इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? हाँ जी, तो कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? ये चलो, जब मैं ये बात तो पहले कर लेते हैं. ये तो जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाती है. जस्ट ऑल मैजिक ऑफ द म्यूजिक. आई लव इट. लवली लवली. सो शिवी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि मतलब मेरी फैमिली की तरफ बन गए हैं. मैं देख रही हूँ खुशबू, उससे पहले अनुजा, लाइक जिनसे मैं बात करती रहती हूँ. बट आई लव कि आप भी अपने बारे में बताओ हम सबको. आप कहाँ से हो, आपकी खुद की जर्नी फिटनेस में, जुम्बा में कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई? मैं 2015 में मैंने जुम्बा स्टार्ट किया था डांस सिखाना. एक्चुअली जुम्बा नहीं कहूंगी मैं. पहले एक्चुअली एरोबिक होता था. इफ यू नो अबाउट द यस एरोबिक. यस. जुम्बा एरोबिक के काफी टाइम बाद ये यहाँ पे इंडिया में आया है. पहले लोग जिम में सिर्फ एरोबिक कराते थे. तो 2012 में इंडिया में जुम्बा लॉन्च हुआ है. एंड आई एम इंटरनेशनल लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर. ओ लवली. तो मैं 2015 में डांस कराती थी मैं स्टूडियो में ना, बच्चों को और फीमेल्स को, एक्सरसाइज एंड ऑल. फिर जब सर्टिफिकेशन किया फिर मैंने जुम्बा का. फिर उसके बाद फिर फिटनेस प्रॉपर मतलब एक लाइसेंस हो गया. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. मतलब एरोबिक से थोड़ा सा डिफरेंट. इट्स अ वेरी सो मच डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड जुम्बा. गॉट इट. एंड आपने मतलब प्रोफेशनली इसका सर्टिफिकेशन लिया एंड यस देन यस यस. एक्चुअली दिस इज द यूएसए प्रोसेस ना. आप ये जो आपका सर्टिफिकेशन होता है ये यूएसए से सर्टिफाइड है. एंड मिस्टर बैतो परेज इज द फादर ऑफ द जुम्बा. तो वही हमारा सब ऑनलाइन ही होता है ये सारा. 2 दिन का सर्टिफिकेशन होता है इसका बस. इफ यू आर अ बोर्न डांसर सो यू शुड गो फॉर द जुम्बा सर्टिफिकेशन. ओह ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आपके लिए क्या था कि आपको एरोबिक्स में फिर वहां से जुम्बा में जाना था? क्यों आपको? क्योंकि ये बहुत ही लाइक ऐसे सब पेरेंट्स तो बोलते हैं यार ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, राइट? इतने ट्रेडिशनल करियर्स होते हैं, लेकिन आपने एक नॉन ट्रेडिशनल पाथ चूज किया. तो अभी क्या उसमें मोटिवेशन थी? सी मैं ना 2006 एंड 8 में मैं एमएनसी में जॉब करती थी. उससे ओह पहले. यस. हाँ. तो उसके बाद फिर जस्ट ऐसे ही मैं कहीं जा रही थी तो मैंने कहा चलो यार जिम ज्वाइन करते हैं. मुझे एरोबिक करना है. एंड आई टेल यू कि मैं कभी जिम ही नहीं गई. उससे पहले ना ओह मतलब जिम जाना ही मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने जुम्बा सिखाना शुरू किया. उससे पहले मैं अच्छा. कभी जिम गई ही नहीं. तो मैंने सोचा कि चलो एरोबिक करते हैं. मुझे म्यूजिक पसंद है तो आई स्टार्ट. चलो डांस भी हो जाएगा और फिटनेस भी हो जाएगी. फिर बाद में पता चला कि भाई जुम्बा का सर्टिफिकेशन होता है तो अब आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. एग्जैक्टली देन आई एग्जैक्टली. स्विच माय लाइन. लवली लवली. एंड कितने ही साल हो गए अब तो, मतलब 2012, अभी तो बहुत ही साल, 2015 से तो 7 साल 2015 8 से साल समझे जी. थी जुम्बा. लवली एंड लवली. आई डू वेडिंग कोरियो एंड आई डू होस्ट ऑल्सो. मैं एंकरिंग भी करती हूँ, होस्ट भी करती हूँ एंड कोरियोग्राफी भी करती हूँ. वेडिंग्स कोरियोग्राफी सब आई डूइंग इट. अभी हमारा सीजन चल रहा है हाँ वेडिंग का तो अभी मेरी कोरियोज जी, चल रही है. मैं देख रही हूँ हाथों में मेहंदी में हाँ. सज के. फैमिली फंक्शन मतलब इट्स नॉट फैमिली फैमिली बन जाते हैं वो जी. क्योंकि जिनको मैंने कोरियोग्राफीज कराई हैं. इवन उनकी शादी मैंने कराई. फिर उनके बच्चे हुए उनके फंक्शन मैंने कराए. फैमिली बन जाती है बिल्कुल ना. तो चलता रहता है. हाउ स्वीट इज दैट. तो ऑफ कोर्स ये प्लेस है हम एक दूसरे को जानने की. बिग पार्ट ऑफ हु शिवी इज आल्सो दैट शी इज अ शॉर्टी,
right. Yeah, and I'm proud of it, and I love You're it. proud of it. I Sometimes I love thought कि that. शायद मेरी height ही मेरी पहचान है. Is it ऐसे क्यों आपको लगता है? आपको इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आप अपनी एज से छोटे लगते हो, इससे अच्छा प्लस पॉइंट क्या हो सकता है? तो वी हैव द ऑल प्लस पॉइंट. ये आई ट्रू एम है टेकिंग इट एज एक्चुअली. अ प्लस पॉइंट ना. बिल्कुल एक्चुअली. बट आप ये बताओ शिवी, जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं हमें एक्चुअली ये नहीं पता होता कि हमारी हाइट कम है. कभी कोई रियलाइज कराता है तो लगता है कभी अच्छा ठीक है. कभी कोई क्या रियलाइज करता है? घर वाले रियलाइज करा देते हैं. हाँ है ना. घर वाले ज्यादा realize- दूर मत जाओ, घर वाले रियलाइज करा देते हैं. और जब आप आते हो, मतलब पहले तो शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी ना, 19-20 साल हो गए, चलो जी लड़की शादी कर दो. ये चीजें तो बहुत पहले, सबसे पहले यही बोला जाता है, अच्छा लड़की की हाइट कम है एंड ऑल. बट मेरे सामने ये चीजें कभी मैंने फेस नहीं की एक्चुअली. अगर आप मेरे से ये चीजें पूछोगे तो मेरे साथ कभी ऐसे इश्यूज नहीं आए. Okay, was it like family was not like this? Like family was very like Shivi, Jessie, she's like the best. हाँ, मेरे पेरेंट्स एंड मेरी फैमिली वेरी सपोर्टिव फॉर मी एंड दे लव्स मी. मेरे फादर, मतलब आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने फादर की वजह से हूँ. वही है जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है. वो हमेशा ही कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ. और जब बेटी के पीछे बाप का हाथ होता है, तो अगर बेटी कुछ करना चाहे तो शी कैन डू एनीथिंग. यू कैन विन द वर्ल्ड. Very true, very true. फादर. That's awesome. That's awesome. I think मेरे फादर ने भी मुझे यही बोला था. कई बार रिलेटिव्स ने कहा यार हाइट कम है, शादी कैसे होगी. He was like तू ये सब छोड़, तू इतना काम कर, तेरी अचीवमेंट्स इतनी टॉल होंगी कि हाइट मैटर ही नहीं करेगी. एक दिन ऐसे कुछ हुआ था, तो मेरे फादर ने मुझे एग्जांपल दिया कि जापान का राष्ट्रपति है ना, उसकी हाइट पता है कितनी कम है. वो तो मार. मैंने कहा पापा आप एग्जांपल भी कहाँ से लाते हो. वर्क मैटर करता है, डजंट मैटर गॉड ने आपको कैसा बनाया है कैसा नहीं बनाया. यू कैन चेंज इट. Yes. है ना. And you shouldn't प्रकृति के want साथ to छेड़छाड़ also. नहीं कर सकते. हाँ. आप प्रकृति को नहीं बदल सकते हो. हाँ. जो आपके हाथ में है आप वो चीजें चेंज कर सकते हो. बिल्कुल. एंड चेंज करना भी क्यों है, जैसे है वैसे ही कितने ब्यूटीफुल है ना. मतलब नहीं, चेंज करना चाहिए. यू शुड चेंज, यू शुड डू इट. है ना. अपग्रेड करना चाहिए. इसमें मतलब चेंज अपग्रेड करना चाहिए. हाँ, मतलब आपके जो भी फीचर्स हैं, एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, उनको एनहांस करना है. हाँ, तो एक है ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम. तो चेंजेस होते रहने चाहिए. तो शिवी जैसे आप कैसे कहोगे कि लास्ट फ्यू आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने आप को चेंज करते हो, एंड कैसे चेंज करते हो, कैसे अपग्रेड करते हो? समटाइम मैं आसपास के लोगों को देख के भी करती हूँ कि यार अच्छा अगर ये मेरे से ज्यादा है तो मेरे को भी ऐसे ज्यादा करना है. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे लाइक आई एम डूइंग जुम्बा. हम जैसे हमारी मास्टर क्लास होती है, हम जाते हैं मास्टर क्लास में, तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको सबको बुलाया जाता है. तो सबका एक स्टाइल अलग होता है ना. सबके कराने का तरीका होता है, सबका अपना एक स्टाइल होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है. सो यू शुड लर्न इट. तो मेरे पापा कहते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे से भी, किसी छोटे से, आपसे छोटे से, चाहे वो रुतबे में छोटा हो या एज में छोटा, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए. तो आई एम अ गुड लर्नर ऑल्सो. लवली. तो अगर अभी जो भी शादी आपने देखी है उसमें से कुछ ऐसा है जो आपने पिक किया एंड यूर लाइक यार ये मुझे भी ट्राई करना है? शादी में शादी में ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया मैंने. मतलब अच्छा. अगर आप आउटफिट को लेके बोलो तो मैं जो पहनती मुझे वो अच्छा लगता है. मैं ही सबसे अच्छी लग रही हूँ. तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि यार वो ज्यादा अच्छी लग रही है. सी इफ यू आर इन शेप, है ना, आपको अपने आप को शेप में रखना है, फिट रखना है. अब जैसे लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, हम फिल्म स्टार्स को आप देखते हो, है ना. उन्होंने अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा डेवलप किया कि लोग उनको कॉपी करते हैं. अब उनको आप 200 रुपए की शर्ट भी पहना दोगे ना तो वो भी लगेगा भाई साहब बंदे ना 5,000 50,000 की पहन रखी होगी. है ना. तो मैटर करती है आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफ स्टाइल मैटर करता है. कि आपके शरीर पे अगर आपको 150-200 की शर्ट भी बनाई है तो वो भी बंदे सोच रहे हैं भाई बंदे ने पहनी है ना तो महंगा ही माल होगा. ये तो सही बात है. एक्चुअली ये ट्रू है कि अगर पर्सनालिटी एंड योर वर्क, पर्सनालिटी, वर्क, इवन कॉन्फिडेंस, आप खुद कॉन्फिडेंट हो तो थिंक. बट एक्चुअली क्या होता है शिवी, कई बार लोग कॉन्फिडेंट नहीं भी फील करते. जैसे मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि अभी कुछ दिनों से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं कुछ एक्सरसाइज करूं. एंड आई कैन सी कल मैं कुछ कपड़े ट्राई करने गई एंड आई रियलाइज मेरा एक साइज इंक्रीज हो गया है. एंड फॉर सम रीजन मुझे इतना खराब लगा एंड देन आई वाज लाइक यार इतना खराब क्यों लग रहा है. इट्स ओके यू नो, अगर थोड़ा वेट बढ़ गया है इट्स फाइन. लेकिन इससे बहुत सारी मेरे जैसी गर्ल्स होंगी जो बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं. तो आप क्या कहोगे उनके लिए? जैसे इवन आई गेट व्हाट यू आर सेइंग अनंता, बिकॉज
हमारी बॉडी के लिए कभी कभी हमें बुरा फील कराते हैं। हमें कोई टीज नहीं करता, हम खुद ही टीज होते हैं उनके शब्दों से, है ना। लेट करो कि मैंने ना आपको कुछ रोज दिया है ना, मैंने आपको रोज दिया, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो किसके पास वापस गया, मेरे पास वापस आ गया ना, तो आपने उसे लिया ही नहीं है। तो टीज हमें कोई नहीं करता, हम खुद से ही टीज होते हैं। तो आप अपने गोल सेट करो कि अच्छा मुझे ऐसे करना है, उसे करना, ठीक है 19-20 अगर हो गया है तो डू डाइट, आप डाइट करो, अच्छा वर्कआउट करो और वापस अपनी फॉर्म में आ जाओ। टेक टाइम एंड ट्राई करो कि मुझे इतने में फिट रहना है और मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अच्छा दिखना है, दैट्स ऑल। Yeah, and I feel like मोटिवेट नहीं होना है बेसिकली ना, जस्ट लव टू योर सेल्फ, लव टू योर बॉडी। आप जो हो आप बहुत अच्छे हो। सबसे अच्छी बात है कि हमारे हाथ पैर सही सलामत है ना, कि आप हम इस लायक है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं और हम खुद से कुछ करें, दिस इज अ वेरी बिग डील, वी आर नॉट डिपेंडेंट टू द अदर्स। हम इस लायक है कि हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, सो ये मैटर करता है। हाँ, अगर आप लुक्स की बात करते हो तो डू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर आप कंटिन्यूली काम करते रहिए। नो ट्रू। एंड अंजलि, आई रिमेम्बर हमने बात भी की थी थोड़े टाइम पहले। मैं समझती हूँ कि क्या इमोशन है, एंड आई नो कि फ्रेंड्स जब चिढ़ाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स को कैसे जवाब दो, फिर वो कहेंगे यार तू हर छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाती है, तू समझती, तू यार तू इतनी सेंसिटिव है, इतनी छुई मुई कैसे है, तू मजाक को मजाक के तरीके से नहीं ले सकती, है ना? मतलब आई थिंक फ्रेंड्स को समझाना मुश्किल है। नहीं नहीं, फ्रेंड्स को समझाना तो बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको अपने आप को बुरा लगाना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को, आप जैसे हो आप वैसे अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो। जब तक आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लोग आपको टीज करेंगे, और वो जितना टीज करेंगे, आप जितना टीज होगे उनको उतना मजा आएगा उसमें। तो सम टाइम अगर हम टीज हो रहे हैं तो इट मीन कि हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं, और वो एंटरटेन हो रहे हैं इसलिए वो आपको टीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बुरा लगाना बंद करो, अपने आप को प्यार करो और उसको फेस करो। फ्रेंड्स को समझाना तो और भी आसान होता है, आपको ज्यादा फॉर्मल होके बोलने की जरूरत नहीं है, दो चार गाली बको बोलो, अपने आप को देखो यार, आई एम गुड, आई एम ओके, आई लव टू माई सेल्फ। एक्चुअली ये ट्रू है अंजलि। आई थिंक ये ना, अगर आप अपने अंदर कमी ढूंढोगे और दूसरा हाँ, कमेंट एक्चुअली करेगा तो हमें वो कोई टीज कमी नहीं करता, आपको हम खुद ही और खुद बड़ी को टीज करते लगेगी, हैं। है ना? आपको वो कमी की तरह सोचना ही नहीं है। अगर आप अपने आप को जैसे आपको कोई बोलेगा कि यार आपके अंदर अक्ल नहीं है, तो आप उसको ऐसे नहीं लोगे कि वो आपको चिढ़ा रहा है। आप ऐसे लोगों कि वो बंदा गलत बोल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर अकल कम है, तो आपको लगेगा हाँ मुझे चिढ़ा रहा हाँ, है, क्योंकि राइट? कहीं इट्स द ना कहीं सेम आपके थिंग। अंदर ना वो चीज एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ शायद मुझ में अकल कम है। हाँ, है ना, आपने ही कहीं ना कहीं शायद 100% ना किया हो, बट कहीं ना कहीं आपने अपने मन में, अगर आपको ये चीजों को लेके बुरा लग रहा है, इट मीन कि आपने अपने अंदर वो चीज एक्सेप्ट की हुई है कि हाँ यार मेरी हाइट है तो कम, मैं थोड़ा काला दिखता हूँ, मैं थोड़ा मोटा दिखता हूँ, या मैं थोड़ी ज्यादा पतली हूँ, तो ये चीजें आपने एक्सेप्ट की हुई है, इसलिए वो चीजें ना आपको बुरी लग रही है, यस, इसलिए एग्जैक्टली, आपको हर्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड उसी चीज से अपन को बाहर आना है अंजलि। यू नो, आई थिंक हमें ऐसा नहीं फील करना कि हमारे अंदर कोई कमी है। somebody saying real men like short girls. आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चल रहा है छोटी लड़कियों का लुक्स क्यूट। एक और नाम आता है ना, सो शॉर्ट ट्रू, गर्ल्स के लिए क्यूट। सो ट्रू। बट एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमने रियलाइज किया है, शॉर्ट गर्ल्स जब कपड़े खरीदने जाते हैं, इट्स लाइक आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज यू शॉपिंग। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। मैं शॉर्ट छोटे कपड़े तो कितने प्यारे प्यारे छोटे कपड़े मिलते हैं, और आप और प्यारे लगते हो, मतलब आपकी ये लगा लो कि मतलब छोटे कपड़े आपके छोटे होने पे और चार चांद लगा देते हैं। But yeah, I think Shivi, you are like a bout of energy, you know, positive energy. और It फिर is सबसे अच्छा fantastic. पता है, मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं मेरे कपड़े तो किड्स सेक्शन में भी मिल जाते हैं। आप किस सेक्शन से शॉपिंग करते हो? नहीं, कहने में क्या जाता है, अगर हाँ हमारी साइज का मिल रहा है, देखो किड्स के जो कलेक्शन होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एल्डर, तो ऑफ कोर्स ट्राई इट। Yes, that is true. मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो किड्स सेक्शन से शॉपिंग करते हैं। मैंने खुद भी देखे हैं किड्स के कपड़े, कभी कभी ज्यादा अच्छे फिट अच्छे आते हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई उनके प्रॉब्लम। कलर कितने प्यारे होते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो टॉल लोगों के पास नहीं, वो सिर्फ हमारे पास है, टिकटॉक के प्लस पॉइंट है ना, ये मतलब एटीट्यूड में रहना हाँ, है। हाँ, स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमारी, ये स्पेशल सिर्फ हमारे प्रिविलेजेस पास है, है। ये तुम कर ही नहीं सकते। सही है। सो आई थिंक शिवी, एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि
आपने अपने आप को एम्ब्रेस किया है, आप जैसे हो, यू लव योर सेल्फ द वे यू आर, विच इज आई थिंक फैंटास्टिक, एंड वहां से वो इतना सारा कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो अगर आपके साथ ऐसा कोई इंस्टेंस होता है कि कोई कोई उल्टा सीधा कमेंट करे आपके हाइट के बारे में, तो आपका जवाब क्या होता है? बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि लोगों का होता होगा, यू नो, इवन जजमेंट होती होगी, यार ये मुझे क्या सिखाएगी। जैसे मैंने अपने प्रोफेशनल स्पेस में फेस किया है कि यार ये तो बच्ची है, ये क्या ही कर लेगी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर नहीं भी हुआ है, किसी ने आपको जज किया है, तो आपकी क्या कमबैक रही है उसके लिए? मतलब मैंने कभी ऐसी चीजें फेस नहीं की है हाइट को लेके ऐसा कुछ। और दूसरी बात कि जिन लोगों के साथ में उठती बैठती हूँ जहां भी है, उनको पता है कि अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो बहुत ही बुरा सुनने को मिलेगा। मतलब दैट्स नॉट इन द अ बैड थिंग। वे, नॉट इन अ बैड वे। हाँ। मतलब जैसा जवाब सवाल होता है, जैसी बातें, तो जवाब भी वैसा ही होता है, पता है कुछ अच्छा ही सुनने को तो मिलेगा। ऐसा क्या बढ़िया जवाब है जो आपने दिया है? मैं भी सीखना चाहती हूँ, बिकॉज कभी कभी मेरे पास जवाब नहीं होता कि यार मैं क्या कहूँ। सबसे सिंपल है कि आई लव टू माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ, मुझे मुझे प्यार है अपने आप से। और दूसरी बात देखो, अगर तुम्हारी हाइट ज्यादा है तो तुम क्या मैं सड़क पे जाके खंभों में बल्ब लगाने का काम करते हो? तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी मैंने जुम्बा स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स आई लव टू माय वर्क, मुझे अपने काम से सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपने काम की वजह से हूँ। बाकी चीजें अप एंड डाउन लाइफ में चलती रहती हैं, सबके चलती हैं। बट आप जो भी करते हो, आप उससे आप अपने आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, वही लाइफ टाइम आपके काम आएगा। मुझे ऐसा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप सक्सेसफुल हो लाइफ में तो आपके रिलेटिव्स भी आपके आसपास रहेंगे, आपके रिश्ते भी जुड़ेंगे, आपसे लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप कुछ नहीं हो तो आपके ही अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे। विच इज नॉट हाउ इट शुड बी, बट दैट इज द वर्ल्ड। हाँ। है ना? तो अपने आप से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो। सी मैं कभी अपनी लाइफ में ना पैसों के पीछे नहीं भागी कि हाँ यार मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मैं वहां काम करूंगी। मैंने सिर्फ अपने काम को 100% दिया है कि व्हेन आई एम ऑन दिस स्टेज, सो आई हैव टू जस्ट गिव माई बेस्ट। मैं उस टाइम भूल जाती हूँ कि मुझे पेमेंट ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है। होता है समटाइम कोरियोग्राफीज में लोग बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट, और वो हमेशा मुझे याद करते हैं ऑलवेज जब भी कुछ होता है। तो जहां मैंने एक बार काम कर लिया तो फिर वो मुझे ही बुलाते हैं, फिर वो किसी और को नहीं बुलाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ लोग जी। आपको आपके काम की वजह से ही याद रखते हैं। आपकी हाइट की वजह से आपको कोई याद नहीं रखेगा, आपके काम की वजह से आपको। जब आप हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लोग हमारे काम से हमें याद रखेंगे, नहीं कहेंगे ओ हमारी लड़की ना 6 फीट की थी। वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही रखेंगे, बात। कोई याद नहीं रखेगा कि या वो लड़का इतना टॉल था। आपको आपके कर्मों से, आपके काम से ही याद रखा जाएगा। सो गाइस, सुन लो, अंजलि, यू नो, एवरीबडी हु इज हियर, clearly, work speaks much taller than our height, and that doesn't matter. Height के भी बात नहीं है, physical appearance, just anything about your physical appearance, we are so much more beyond that. अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। अच्छा दिखना, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा लाइफ स्टाइल रखना है, तो अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, and that अच्छा थैंक दिखना is यू। like you should feel good about yourself. There is no ideal body type, body shape कि यार पतले होना चाहिए या मोटे होना चाहिए, या पतले मोटे, ये सब तो लाइक बिल्कुल फालतू की चीज है। टॉल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, राइट? बट या आई थिंक एवरीबडी इज सेइंग कि टैलेंट ओवरकम्स एवरीथिंग, राइट? यस, यस, आई थिंक दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, लवली। सो अब मेरे पास आपके लिए एक फन गेम है शिवी, ओके। जिसमें आपको चूज करना है, ठीक है? एंड मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जो भी सब लोग हैं हमारे साथ लाइव पे, आप अपने आंसर्स लिखना। हम वेट करेंगे एक दो आंसर्स का, एंड देन शिवी आप अपना आंसर शेयर करना, ठीक है? तो ये सबके लिए क्वेश्चन है, पहले आप लोग आंसर करो, फिर शिवी आप मुझे बताना। तो आपका फेवरेट फिटनेस मूव क्या है कोर स्ट्रेंथ के लिए? कोई बेसिकली मैं क्रंचेस एंड लेग रेस करती हूँ विद वेट। अच्छा, ओके, 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 गॉट इट, परफेक्ट, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आजकल, गाइस, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग दैट यू लाइक टू डांस टू? फेवरेट डांस ट्रैक व्हाइल यू आर डूइंग योर फिटनेस रूटीन? ये तो मैं भी सोचती हूँ, मेरा कौन सा, मैं सिर्फ कुछ जिम एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव अ फिटनेस, लाइक आई हैव अ डांस ट्रैक फॉर मेंटल फिटनेस। जब मुझे काम करना होता है, नंबर्स करने होते हैं, स्टेज तो साथी देन आई से एम लाइक जस्ट डूइंग। जाना समझा करो। जाना समझा, ओह वाह, ओके, वेरी पॉपुलर चॉइस। जाना समझो ना, अच्छा Arohi, you're ओ ना ना, exercising? ओ I don't ना know when you're getting the time to she knows it, exercise. yes I know it Anushri। Oh Nana ओ baby, oh na, ये ना कौन सा गाना है? ना, ये है ना ओ ना ना ना, ये वाला ट्रैक है ये। चिका Okay, चिका, let me तेरे बेली डांस। चिका Okay, चिका।
our favorite dance steps which she teaches us. These are like very good अच्छे बच्चे students it seems. No Karthik song, no, got it. Aro is saying let's keep that talk for later. No, equally guilty as charged. So okay, ये तो सारे लोगों के इतने सारे interesting choices हो गए. Clearly जानम समझोना is like a popular song, but आपका कौन सा favorite है शिवी? आजकल अगर आप ट्रेंडिंग की बात करोगे तो वो चल रहा है ना आजकल, मेरे महबूब. Oh, okay. Are you also doing that step? हाँ. Okay. But उस गाने की कोरियोग्राफी like कुछ तो किया है उन्होंने. कोरियोग्राफी हाँ अच्छी कोरियो है. और आपने मेरी कोरियो देखी है इस गाने पे? मैं को देखनी पड़ेगी. थैंक यू दीक्षा. तो मतलब काफी लोगों ने बहुत मेरी कोरियो इस गाने की बहुत पसंद की है. रियली ओके ठीक है तो देखना पड़ेगा ये तो. आज ही मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि ये वाला जो ट्रैक है काफी प्रैक्टिस ने कराया है, बट मैम आप सबसे अच्छा कराया. ओह वाओ ठीक है मैं जाके इसके बाद डेफिनेटली देखने वाली हूँ क्या हम लोगों ने कराया. एंड जुम्बा में ना रिदम्स होती है. जुम्बा इज अ पैकेज ऑफ द रिदम जिसमें इंटरनेशनल रिदम्स होती हैं. कुम्बिया है, मिरंगे है, सालसा है, हिप हॉप है, बैली है, रेगेटोन है. तो मुझे उसमें कुम्बिया है एक जो मेरी फेवरेट डांस फॉर्म है. ये कोलंबिया का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होता है. कोलंबिया में जब वो काटते हैं तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी वहाँ की डांस फॉर्म बेसिकली लैटिन डांस फॉर्म, तो वो मुझे ज्यादा पसंद है. एंड इज दैट व्हाट यू हैव डन इन दिस कोरियोग्राफी? नहीं, इसमें नहीं है वो. इसमें नहीं है. ओके, हैव यू डन दैट कोरियोग्राफी किसी गाने पे? हाँ, कुम्बिया की काफी ट्रैक्स हैं. मैंने ऊंचा लंबा कर दे एक सॉन्ग है. हाँ, तो कितना अच्छा मुझे याद आया. आज मैंने गाना कराया क्लास में. मैं अपना खुद का लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. आज मैंने ट्रैक कराया ऊंचा लंबा कर दे ना सॉन्ग, एक अक्षय कुमार कटरीना कैफ. यस. मेरा स्टूडेंट कहता है मैडम गाने तो देख के चलाया करो, आपने कौन सा तो एक्चुअली वो बहुत लंबा है. मैंने ये तुम्हारे लिए चलाया है. मैडम गाने तो सोच के चलाया करो, गाना कौन सा चलाया है. मैंने कहा हूँ ना इसलिए गाने लेके मैं मजे करती हूँ, एंजॉय करती हूँ. चलो देखो कितने छोटे छोटे मोमेंट्स में वी कैन जस्ट हैव फन, राइट? दैट्स द होल पॉइंट. और वो बहुत अच्छा था. मैंने तुम्हारे लिए चलाया है. मैंने तुम जरा ज्यादा लंबे हो. हमारी खास है में झुक के नहीं चलना पड़ता. हाँ सीधा चलते हैं. ट्रू, सबको झुकना पड़ता है हमसे बात करने के लिए. झुक के नहीं चलना पड़ता. डन 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 ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस. आप जो भी शॉर्टीज हैं यहाँ पर और जो शॉर्टीज नहीं भी एक्चुअली बट स्पेशली शॉर्टीज, राइट, उनकी फेवरेट डांस अटायर क्या है? जब आप जो आप जिम में पहनते हो क्लोथ्स क्या पहनते हो? इज दैट समथिंग दैट यू फील इज मोर कंफर्टेबल एज अ शॉर्ट गर्ल और अ शॉर्ट वुमन? Crop t-shirt and joggers, Diksha is saying. Crop t-shirt and joggers, yes, मेरा भी फेवरेट है ये. बट मैं जॉगर्स कम पहनती हूँ. आप जॉगर्स कम पहनते हो? ओके, ऐसे क्यों? जॉगर्स मतलब मुझे टाइट ज्यादा पसंद है. मतलब कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब मैचिंग. ओके ओके. एंड समटाइम इट डिपेंड्स ऑन डांस स्टाइल. मतलब मैं आउटफिट कई बार अपने डांस स्टाइल के अकॉर्डिंग पहनती हूँ कि जिस तरह का डांस स्टाइल होगा. जैसे अगर आई एम डूइंग हिप हॉप देन आई ट्राई टू दिस जॉगर एंड लूज टी शर्ट्स, या यू कैन वेयर स्पोर्ट्स ब्रा आल्सो. तो ऐसे. Got it. Arobi is saying long socks and shorts with crop top or baggy trousers and crop top. Oh, very like nicely dressed for the gym. Hanji. Nice, love it. And stay sassy with Kash saying crop tops and tights any day. Interesting. Okay, so crop tops. Crop top and tights. Popular choice. So अब आपकी choice क्या है शिवी? मेरी choice है same crop top and tights and shorts and loose t-shirt. Shorts and loose t-shirt. Okay, very comfy. So you look so stylish है ना. yes. बढ़िया, got it. ठीक है. अच्छा, अब है interesting question. What is your top tip for building confidence as a shorty when you're like gymming, you're exercising? तो उसका एक ऑब्जेक्टिव तो है कि आप फिट फील करो, हेल्थी फील करो, राइट? बट उसका एक पार्ट है कि यार क्या हम उससे कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं एंड क्यों? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डज दैट ऐड टू आवर कॉन्फिडेंस? गाइस, डज इट ऐड टू योर कॉन्फिडेंस? यू कैन टेल अस यस और नो. आप इतने टाइम से शिवी के साथ यू नो लाइक डांस लेसन्स ले रहे हो. डू यू फील मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग? यू आर आस्किंग अबाउट द टॉप. मतलब आई डिडंट गेट यू. द क्वेश्चन इज कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, राइट, वन पार्ट इज कि हम फिजिकली फिट फील करते हैं, हेल्थी फील करते हैं, लेकिन द अदर पार्ट इज ऑल्सो कि हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं.
हमारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये आप मेरे से पूछ रहे हो या यहाँ पूछ रहे हो? मैं सबसे पूछ रही हूँ एंड देन मैं हम्म, आपसे भी पूछूंगी कि ओके क्या ओके। एक्सरसाइज करने का हमारे अपने कॉन्फिडेंस से कोई रिलेशन है? कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट। दोनों बातें एक दूसरे के ही आप कह सकते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है इसलिए आप वर्कआउट कर रहे हो, हम्म। ठीक है, एंड आप वर्कआउट कर रहे हो इसलिए आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है, आप ये कह सकते हो। कैसा नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हो तभी आप में कॉन्फिडेंस आया। सबसे पहले आप जिम के अंदर गए हो, वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आप कॉन्फिडेंस की वजह से ही जिम के अंदर एंट्री की है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप वर्कआउट कर रहे हो, उसकी वजह से आपका आपका अपने आप से और प्यार हो रहा है। कॉन्फिडेंस है इसलिए आप जिम आए हो, इसलिए आप वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट करने से आप अपने आप को और ज्यादा प्यार कर रहे हो, आप उसकी अपनी बॉडी की केयर कर रहे हो। तो ऐसा क्यों शिविक कि अगर हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो ही हम जिम जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हम्म। कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो तो ही आप जिम जा रहे हो। हम्म। कई बार क्या होता है कि लाइक फैमिली में ऐसा होता है कि यार बच्चे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, है ना, रिजर्व नेचर के होते हैं। तो पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स उनको पुश करते हैं कि नहीं आप थोड़ा वर्कआउट करो, आप जिम जाओ, थोड़ा बाहर बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे तो एटमोसफियर अच्छा होगा, तुम थोड़ा फ्रेंडली होगे, तो उससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ उठ बैठ रहे हो, आप अपना टाइम 24 घंटे जो है आपके पास, जो सबके लिए बराबर हैं, आप उसको कैसे स्पेंड करते हो, कहाँ स्पेंड करते हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस बनाना है तो आपको उस टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, इसको अच्छी जगह स्पेंड करो, अच्छा करने में स्पेंड करो। सबसे पहले तो आपको अपने आप को ही फिट रखना है। लेट करो मैं ही बीमार होकर घर में पड़ जाऊं, है ना, तो 4 लोग और मेरे पीछे पड़ लग जाएंगे, मम्मी है उधर दवाएं दे रही है, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिट रखे, उनको आपने बहुत रिलैक्स किया हुआ है कि हाँ चलो एवरीथिंग इज गुड। नो ट्रू। आई थिंक मैं आपका पॉइंट भी समझ रही हूँ। बेसिकली आप जो बोल रहे हो वो ये है कि यार एक इन्वेस्टमेंट ही है अपने यस ऊपर। It is an यस investment, and only when you love yourself you will make that investment. Yeah, I love myself, I want to be even better, so I think that's what it यस। is. And completely agree, I think with Cash, just stay fit and sassy and you will conquer the world. So true. Next question is, ऐसी कौन सी एक मिथ है या रूमर है जो बिल्कुल लाइक क्रैप है फिटनेस के बारे में? जिम में जिम में, हाँ, फिटनेस या लाइक जिम में सबसे बड़ी अफवाह ये होती है कि डब्बे नहीं लेने हैं, प्रोटीन नहीं पीना है, उससे बॉडी खराब हो जाती है। ये सबसे अफवाह है बड़ी या सच है? ये अफवाह है, अच्छा। ये अफवाह है। सबसे बड़ी अफवाह यही होती है। हाँ, इफ गर्ल्स प्रोटीन दे लुक मेनली, यस इफ गर्ल्स टेक प्रोटीन दे लुक मेनली, तो अफवाह है ये। और सबसे बड़ी अफवाह ये है कि लड़कियों को ये लगता है कि अगर मैं वेट उठाऊंगी तो मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। यार ये मेरे को भी लगता है, पता है, ऐसा नहीं हो मेरे को सकता लगता है, है मेरे मैन एंड मसल्स फीमेल। डोले शोले बन जाएंगे। नहीं नहीं, मेल एंड फीमेल्स के हार्मोन्स में जस्ट वेरी डिफरेंट, वो नहीं हो सकता है। अच्छा, ओके। सो व्हाई डू यू से कि प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए? प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ, व्हेन आर डूइंग वर्कआउट सो यू शुड टेक इट। प्रोटीन प्रोटीन लोगों को लगता है कि हम लेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। आपको आपका टारगेट क्या है वर्कआउट करने का, है ना। तो सबसे पहले ये है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो कि उसके पीछे आपका मकसद क्या, आपका टारगेट क्या है, कि आपको टोन रहना है, आपको फिट रहना है, या आपको थोड़ा मस्कुलर दिखना है, तो वो आप डिसाइड करो कि आपको कैसा बनना है। आप लाइट वेट के साथ टोन कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कार्डियो करें, तो ऐसे आप एक गर्लिश जो एक बॉडी होती है उसमें आप अच्छे एंड सेक्सी एंड फिट दिखोगे आप। गॉट इट, गॉट इट। सो आई थिंक हम सब वही बोल रहे हैं कि यार जिम करने का मतलब ये नहीं है कि आप मैनी लगोगे। तो ये तो मैं सीख रही हूँ, नहीं नहीं, एक्चुअली मैं भी मेरे लिए लर्निंग करती हूँ, है। मैं भी करती हूँ वर्कआउट में मैनली लगती हूँ, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट कैसे कर कैसे रहे कर हो रहे या हो? आपको कैसा दिखना है। आप लाइट वेट के साथ वर्कआउट कर सकते विच प्रोटीन इज बेस्ट फॉर फीमेल्स? हैं। सी मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है प्रोटीन वगैरह, हाँ, बट मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ कि आप प्रोटीन लेना है तो आप उसको जो आपका नॉर्मली खाना पीना होता है आप वैसे लो तो ज्यादा बेटर है। मतलब एग्स वगैरह ले सकते हो एंड ये सब, पनीर एंड ऑल। हेल्दी वेज ऑफ टेकिंग प्रोटीन बेसिकली, है ना? गॉट इट। अच्छा, मानसी इज आस्किंग कि उनकी हाइट है 4'8" एंड उनको टमी फैट है, तो वो क्या कर सकते टमी हैं? फैट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। सी आप कितना भी वर्कआउट कर लो, लेकिन आप खा क्या रहे हो वो सबसे ज्यादा मोस्ट। आपने आपने 4 घंटे जिम में लगाया, आपने वर्कआउट किया, आपने कार्डियो के स्ट्रेचिंग सब एवरीथिंग आर डूइंग इन द जिम, बट फिर भी आपका वेट
उतना ही है या फिर वो बढ़ रहा है। इट मीन कि आप जिम से निकलने के बाद आप खा क्या रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। टाइम मैटर करता है, आपकी क्वांटिटी मैटर करती है कि आप कितना खा रहे हो। ये नहीं कि अगर डाइट का भी ले तो खाए जाओ, लिमिटेड खाना है। और प्रज्ञा गार्लिक ब्रेड खाओ और ये अफवाह और है। तो टाइम मैटर करता है, आप किस टाइम क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो। अगर टमी फैट है, ज्यादा वैसे फैट नहीं है, तो आप वर्कआउट करो, फ्लोर वर्कआउट करो, एब्स का वर्कआउट करो, कार्डियो करो, दैट विल बी फाइन। और लेट नाइट नहीं खाना है, कोशिश करो कि आप 7 बजे तक खा लो। उसके बाद फिर अगर भूख लगती है तो आप मिल्क ले सकते हो, सूप ले सकते हो, बट ट्राई कि आप लेट नाइट ना खाएं। आई अग्री, आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस ऑल्सो। मानसी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, शिवी तो बहुत ही एक्सपर्ट है, तो वो आपको लाइक बहुत ही टेक्निकल एडवाइस दे रही हैं। मेरे तो लाइक जो सिंपल नुस्खा है 7 बजे के बाद, एग्जैक्टली कम्प्लीटली अग्री, लाइक दैट कम्प्लीटली चेंज्ड इट फॉर मी। एंड आई रियलाइज जिस दिन आप अपने सामने ऐसे स्नैक्स रख दो ना, नमकीन टाइप, फिर आप खाते रहते हो, लाइक ऑल दिस चटर पटर इज द मोस्ट यूजलेस थिंग, उसका वो सबसे सब अच्छा हटाओ। तरीका होता है, अगर आपको चटर पटर की भी खाने की आदत है कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में भी हमें चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप राजमा, छोले, स्प्राउट्स वगैरह आप बॉईल करके रखो, अपने स्टोर करके रखो फ्रिज में। चटर पटर खाने का मन किया तो वो निकाला खाया, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। हेल्दी, उससे आपको आयरन मिलेगा आई थिंक, और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना? यस। गॉट तो इट, ये गॉट। नहीं कि हमने जिम करा 4 घंटे बाहर जाके हम समोसे खा रहे हैं, चलो जी आज छोले भटूरे खा के आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा तो वेट ही कम नहीं होता, हम तो 4 घंटे वर्कआउट करते हैं तो उसका ये रीजन है कि आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। बट ये ट्रू है ना शिवी, आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कआउट करो, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दो, अब मतलब आपको या उससे भी डाइट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सोना, हम्म, आपकी डाइट बहुत, हम्म। सोना भी बहुत जरूरी है। और आपकी डाइट, सब एवरीथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। अगर आप फिजिकली फिट की बात करते हो तो आपकी स्लीप, आपकी ईट, आपका वर्कआउट मैटर करता है। गॉट इट। ठीक है, तो आई थिंक ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए अराउंड फिटनेस, राइट? अब आते हैं मेरे वाले क्वेश्चंस विच आर अराउंड फैशन। ठीक है, तो अगर मुझे पूछना हो कि यार आपका फेवरेट कोई ऐसे स्टाइल इंस्पिरेशन है, इट कुड बी you yourself also, it could be some actor also, it could be somebody at home also, I don't know, but I'm just like जिनका फैशन आपको बहुत ही अच्छा लगता है और क्यों? सी मैंने ना मतलब मुझे ऐसा कभी किसी को देख के लगा नहीं कि मुझे इसे कॉपी करना है, ऐसा कुछ है। मुझे खुद का ही आउटफिट, खुद का ही मुझे फैशन, लग खुद का रहा ही डिजाइन करना सबसे अच्छा था। लगता है। मैं खुद से ही सब कुछ अपने आप कर लेती हूँ, हाँ ठीक है इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वही। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि जब मैं जिम जाती हूँ, मैं सेशंस लेती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कपड़े कहाँ से खरीदते हो आप। और मतलब लोग पूछते हैं ना कि आपके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आप आउटफिट बहुत अच्छा पहनते हो। काफी लोग मेरे से इस चीज के लिए कि आप कपड़े कहाँ से लाते हो। तो अगर आपको अपना स्टाइल डिफाइन करना हो, वेस्टर्न, फॉर्मल, स्ट्रीट स्टाइल, आउटसाइड द जिम, व्हाट इज योर स्टाइल लाइक? अम, मुझे वैसे साड़ी पहनना ज्यादा पसंद है। साड़ी पहनना मुझे अच्छा, मतलब पहनना नहीं, मुझे पसंद है वो। एंड लाइफ स्टाइल अगर आप बात करें तो ये मेरा भी क्वेश्चन है। बाकी मुझे लोअर टी शर्ट सबसे अच्छा लगता है। ओके। एक दिन मुझे फंक्शन में जाना था, मैंने कहा भैया पार्टी वेयर लोअर टी शर्ट दिखा दो कुछ है तो ये भी सही कॉन्सेप्ट है, पार्टी वेयर टी मेरी शर्ट। शादी के टाइम पे मैं शॉपिंग करने गई, मैंने कहा भैया ब्राइडल लोअर टी शर्ट है हमारे पास वो भी कहा था मैम ऐसा कभी हमने सोचा नहीं, पर हम ऐसा करवा सकते हैं, तो कुछ करो हमारे जैसे लोगों के लिए आई डोंट लाइक लहंगा एंड ऑल, कुछ ब्राइडल लोअर टी शर्ट दिखाओ कुछ है तो गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मैं भी सोच रही हूँ इसके बारे में। ऐसे ही क्या हुआ ना, एक बार मैं एक जिम में गई थी, तो मेरे से इन्होंने पूछा कि अजीत हंस रहा है मेरी बात से ब्राइडल लोअर टी शर्ट तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैडम हमारे को ना, मतलब उन्होंने मेरे से पूछा आपके चार्जेस क्या है क्लास के लिए। मैंने उनको अपने चार्जेस बताए, तो उन्होंने पूछा कि मैम हमारे को तो बहुत कम में भी इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं। तो मैंने कहा जब आपको मिल रहे हैं तो आपने मुझे क्यों बुलाया कह रहा आपकी प्रोफाइल हमने देखी, हमें अच्छा लगा। मैंने कहा भाई देखो रिबूक और रिबॉक में कुछ तो अंतर होगा तो कह रहा, मैंने कहा बिल्कुल मिलेंगे, मैं आपको लाके दूंगी। वो तो कितने का चाहिए, 400 में, 400 में चाहिए, 500 में क्लास करा दे, ऐसा इंस्ट्रक्टर चाहिए, सब मिल, ये मार्केट है, सब मिलेगा। बट डिपेंड करते है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या चाहते हो।
चाहती हूँ। आपको हर चीज अच्छी चाहिए एंड देन हाँ यू डोंट वांट। हाँ। तो मैंने कहा भैया अब देखो, रिबॉक और रिबॉक में कुछ तो अंतर होगा। तुम गली से पजामे खरीद के पहनो। यार ये काफी फन है। and he was looking like that. मैंने कहा हाँ। ये मैं यूज करने वाली हूँ, रीबूक और रिबॉक, ये तो मैं यूज करने वाली हूँ। नाइकी, न्यूकी, रीबूक, रिबॉक, हाँ, ये तो यूज होने वाला आपके है। चार्जेस बहुत ज्यादा है। मैंने कहा यस आई नो। बट इट्स गुड, लाइक यू शुड नो योर वर्थ। मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस, कि आपको कब क्या जवाब देना है, कब क्या बोलना है, ये आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एंड कुछ चीजें अगर आप आप वक्त के कॉन्फिडेंट साथ हो तो वो सीखते हो। जवाब उसी तरीके हाँ का आएगा, और हाँ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप डिफेंसिव हो हाँ, जाओगे। नहीं कर, आप डिफेंस नहीं कर सकते, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे सामने वाले को लेकर के। ऐसे तो कुछ लोग आपके बात करने के तरीके से आपको समझ जाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप क्या हो, है ना। आप जब क्लास कराओगे या जब मैं वर्कआउट करूंगी वो तो वो बाद में दिखेगा ना। पहले तो आपका प्रेजेंटेबल हो, आप क्या, आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। आपका बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आप बात करते टाइम हाथ पैर कैसे चलाते हम्म। हो, वो सब मैटर करता है। एवरीथिंग, सब कुछ मैटर करता है। एंड लोग नोटिस करते हैं, नोटिस करते हैं, ऑफ छोटे से कोर्स, ये सब छोटे सारी बॉडी जेस्चर्स। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। गॉट इट। ये नहीं कि बिल्कुल। सामने वाला बैठा है, ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं। जो आपका स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं होता है कि हाँ भाई हमने अच्छे कपड़े पहन लिए और आप अच्छे दिख रहे हो, इतना नहीं। आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, वो सब आपका पार्ट ऑफ द स्टाइल है। तो वो सब चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नाउ वन क्वेश्चन अगेन। आई थिंक आपने थोड़ा सा मुझे बता दिया, व्हिच इज लाइक द टी शर्ट इन ब्राइडल फैमिली। ब्राइडल और बट टी-शर्ट। उसको हटा के अगर मुझे पूछना हो आपका फेवरेटेस्ट कोई ड्रीम गारमेंट है व्हिच यू आर लाइक यार ये मेरे लिए कोई बनाए, व्हाट वुड दैट बी? नहीं, मैंने कभी, मुझे मतलब इन चीजों को लेकर भी अट्रैक्शन नहीं हुआ ऐसा कुछ। मैंने कभी ऐसा इन चीजों को लेकर नहीं सोचा कि मेरा ड्रीम है कुछ ऐसा। नहीं, मैंने ऐसा इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। नो ड्रीम क्लोथिंग? नहीं, कोई ऐसा क्लॉथ जो आपको अपने साइज में कभी नहीं मिलता? नहीं मिलता तो मैं कर लेती हूँ। बढ़िया है, ऐसा नहीं है, बढ़िया है। ऐसा नहीं कि मेरे साइज का नहीं मिलता है, जो नहीं मिलता है मैं कर लेती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक फोटो भी डाली है इंस्टा पे। रेड कलर की मैंने ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी, वो इतना बड़ा साइज आया था। इसमें हाँ। दिख रहा है, मेरे हाथ दिख नहीं रहे हैं, वो बहुत बड़ा साइज आया था वो। तो मुझे लगा कि इतना कितना काटा पीटा किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, बट कर लिया मैंने। तो आपने खुद आप किया मेरी या आपने पिक्चर्स, टेलर से करवाया? मैंने अपने घर के टेलर से करा, अपनी माँ से करवाया मैंने। मम्मी तो मतलब वो टैलेंट उनमें है ही। हाँ। टेलर नहीं कर सकता था, टेलर कर ही नहीं ट्रू। सकता था, क्योंकि मुझे ऑन द मतलब मुझे जैसे आज शाम को पहनना है तो आज सुबह मम्मी के पास में लेके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे एक्चुअली कि मैं टेलर के पास जाऊं या सब कुछ हो। तो मम्मी के पास सुबह सुबह गई, उन्होंने फटाफट से दिया। आप मेरी पिक्चर्स वगैरह सब देख सकते हो उस पे, इंस्टा पे एंड फेसबुक पे, एंड वो बहुत मतलब सुंदर लग रही है। फैंटास्टिक, मैं डेफिनेटली आप मुझसे ना देखूंगी। रोज सुबह पूछते हैं, जैसे सवाल एक जनरल सा क्वेश्चन होता है हाँ सबका कि मैम आप कैसे हो, हाँ। है ना। आप कहीं भी जाते हो तो लोग क्या पूछते हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो मैं कभी नहीं बोलती कि मैं ठीक हूँ, मैं बोलती मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत प्यारी हूँ। यार ये तो काफी सही मैंने है। कभी गुड नहीं गुड। बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। आपके जवाब बहुत सिंपल होते हैं देने के, बट आप उनको कैसे और सुंदर बना सकते हो, कैसे मॉडिफाई करके सामने वाला भी जब आपसे मिले तो उसके चेहरे पे स्माइल आए, वो खुश हो। चाहे वो आपके पास 1 मिनट रुक के गया है, बट वो हंस के गया है, वो खुश होके गया है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो जब भी मुझसे कोई पूछते हैं कि मैम आप कैसे हो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। और ये आपकी पर्सनालिटी है ना शिवी, मतलब इतनी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, लाइक आई एम आल्सो फीलिंग सो हैप्पी आपसे बात थैंक करके, दैट्स रियली यू सो नाइस। मच। या तो मुझे बोलते मैम ये फैंटास्टिक। आप ही बोल सकते हो बस। मैंने कहा हाँ ये बस मैं ही बोल सकती हूँ। हाँ जी, बढ़िया। सो शिवी, आई थिंक मुझे समझ में आया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू योर फैशन, टू योर थॉट्स अबाउट फिटनेस, राइट। लेकिन आई एम श्योर कि जब आप ग्रो अप हो रहे थे आपने भी डिफरेंट 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 स्टेजेस पे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आज अगर आप 12 ईयर ओल्ड शिवी को कुछ बोल सकते हो तो आप क्या कहोगे? जो आपका लाइक आज से कई साल पहले का वर्जन था जिसको कई सारी चीजें नहीं पता थी, like she was this young girl, right? So what would you tell your 12-year-old तो स्टाइलिश तो मैं देखो मैं स्टार्टिंग से हूँ। self? हाँ, मैं
स्टार्टिंग से ही स्टाइलिश रही हूँ, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम में भी मेरे को बहुत अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। तो अगर मैं इसको लेके बोलूंगी तो 12 साल पहले की बात करूँ, मैं आपको बोलूंगी कि तू थोड़ा काम रहे। जो मैं अब रहती हूँ, बट मैं तब नहीं होती थी। तब मुझे बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, ये सब। बट वो अब नहीं है। ऑफ कोर्स आप जब जिंदगी जीते हो, आप जब बड़े धीरे धीरे होते जाते हो तो लाइफ में और सोच में ठहराव आता जाता है आपके। तो अगर आप 12 साल पहले की आप मेरी बात करो या उस एज की लड़कियों की बात करो, एक ही बात है ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ, तो यस। मैं उनके लिए या अपने लिए ये बोलूंगी कि पेशेंस रखने हैं और गोल सेट करने हैं और उनको अचीव करना है, ये है। फैंटास्टिक। अब मैं आई आपको अपनी अचीवमेंट बताऊं तो मैंने 3 साल पहले खुद से घर खरीदा मैंने। तो और अभी मैंने 6 महीने पहले मैंने गाड़ी भी ली है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इसमें मेरी हाइट का कोई रोल नहीं था। अगर आप हाइट की बात करो या इनकी बात करो, तो इसका आपकी हाइट, आपके लुक्स, आपके कलर, आपका फैट एंड ऑल, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैटर करता है कि आप काम क्या करते हो, कैसे करते हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और जब मैंने अपने फादर को बताया तो वो बहुत इतने खुश हुए थे। हमारा मतलब एक इमोशनल वाला यस यस हो गया था कि चलो, मतलब मेरे पापा कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। वेरी स्वीट, सो इंस्पायरिंग यार, सो इंस्पायरिंग, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग एंड इट्स अ बिग थिंग। एंड आई एम श्योर कि ये सब सेल्फ मेड है, बिकॉज सेल्फ कोई भी मेड। नहीं करके देता है किसी को, यस। यू नो। एंड स्पेशली एज girls, you know, like the kind of थैंक यू power that we दीक्षा। have is, yeah, see, clearly you are an inspiration. And यही point है शिवी, I think ये community start करने का भी point यही है कि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं। आप तो रोज मिलते होंगे यस। ऐसे कई सारे वुमेन से कोर्स। जो बिकॉज हम कैसे दिखते हैं उसकी वजह से ऐसा फील करते हैं कि हम किसी से कम है। कम है। और यस। अभी तक बहुत सारी बात हो रही थी कि आप किसी के वेट के बारे में बात करना बुरा है, लेकिन हाइट के बारे में कभी बात नहीं होती थी। हम चाहते थे कि यस। हम यस। हाइट को भी इवन लेके आए। सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगा आपका, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है देख के कि आप हाइट को लेके इंस्पायर कर रहे हो टू द फीमेल्स। इट्स जस्ट वेरी अप्रिशिएबल एंड आई एम ग्लैड कि मुझे इसका पार्ट बनने का मौका मिला है। इट्स रियली प्लेजर ऑफ माइंड। नो, प्लेजर आज इज मुझे ऑल लग रहा है, आवर्स, आज मुझे लग रहा है कि मेरा छोटा होना बहुत है अच्छा हुआ। ना। उससे बड़ी पावर आती है शिवी, हम जैसे भी है ना हमें खुद पता भी नहीं चलता, आप नेहा लेकिन कक्कड़ को लाइक देखो हम यार, नेहा कक्कड़ को देखो ना, सेम हाइट है सेम। मुझे तो कितने लोग बोलते भी हैं कि तुम नेहा कक्कड़ लगती हो। मैंने कहा वो इतनी अच्छी भी नहीं है। मुझे कितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि मैम आप ना नेहा कक्कड़ की तरह लगते हो। मैंने कहा नहीं, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ। तो अगर कॉन्फिडेंस की बात करो, ऐसे कुछ हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करो, बाकी सब चीजें बाद में है। लव योर बॉडी, अपनी सोल, अपनी बॉडी से प्यार करो आप, तभी लोग आप, जब आपको ही खुद से प्यार नहीं होगा तो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। तुम छोटे नहीं, ग्रेट हो। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री। एंड इट्स वेरी वेरी नाइस ऑफ यू शिवी, आपने इतना टाइम निकाला। बहुत दिन से हम चाहते थे हम इस बारे में बात करें, एंड स्पेशली लाइक यू नो फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ, जस्ट एंजॉयिंग, हैविंग फन। बट मुझे ये साइड आपकी नहीं पता थी क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं। एक्चुअली गाइस ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों जानते एक दूसरे को कब से बिल्कुल जानते नहीं हैं ना, जानते। इट सीरियसली। जस्ट सो हैपेंड कि आपसे इतनी इजीली बात कर सकते हैं, मुझे भी व्हिच आई थिंक इज ऐसा लग रहा है कि अगेन, हम कब से जानते हैं। हाँ, आप बिंदास हो, मस्त हो, सो आई थिंक आप कंफर्टेबल कर लेते हो लोगों को अपने आसपास। बहुत आराम से हो बट जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस अभी करंट का शेयर करती हूँ। मैं एक कोरियोग्राफी कराने गई थी एक के घर, उनको मेरा रेफरेंस कहीं से मिला होगा। तो वो ना मतलब शी प्रिंसिपल है, वो एक स्कूल में ना, स्कूल की प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल देखो, आपका जो प्रोफेशन होता है ना, वो आपके एटीट्यूड पे 50% वर्क करता है, 60% फैक्ट मैं कहूंगी कि अगर आप टीचर हो तो आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रहेगा ऐसे ना, स्ट्रिक्ट एंड ऑल टाइप से, है ना। अगर आप लॉयर हो तो उनका थोड़ा सा ना बोर्ड होना चाहता है। तो आपका प्रोफेशन आपके नेचर को कहना प्रेजेंट करता है। है ना। अब मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर, तो जुम्बा का क्या है कि आपको हैप्पी रहना है और खुश रहना है, खुश रखना है, रहने से ज्यादा तो खुश रखना है। तो जुम्बा का मेन फॉर्मेट यही है कि डांस फिटनेस म्यूजिक एंड हैप्पीनेस। तो वही मेरी पर्सनैलिटी के अंदर है, वही दिखता है लोगों को। तो मैं खुश रहती हूँ तो लोग मेरे साथ खुश रहते हैं। तो मैं कोरियोग्राफी करने के लिए जब मैं पहले दिन उनसे मिली तो शी वॉज वेरी रूड टू मी। मतलब शी वॉज डूइंग बिहेव लाइक, मतलब प्रिंसिपल है ना, वो वैसे ही बिहेव कर रही थी मेरे साथ। मैं कहा ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने उनको सिखाना शुरू किया। मैंने एक दिन सिखाया, दूसरे दिन फिर मैं धीरे धीरे, मेरा नेचर ना तो जॉली नेचर है मेरा।
और मैं हंस के कुछ भी बोल देती हूँ और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता, ऐसे ना उसको हर्ट करूँ, ऐसा नहीं होता है ना, गुड वे। हाँ, तो थर्ड डे शी वाज हगिंग मी कि यार तुम कितनी अच्छी हो मैंने कहा थैंक यू। इट्स लाइक कोकोनट ना, बाहर से हाँ लाइक वो, हाँ बट तो अंदर से एकदम सॉफ्ट। इतना हाँ। वो मेरे को हक कर रही थी कि वो, मैंने कहा ये वही है जो मुझे फर्स्ट डे ऐसे, मुझे उनसे डर लग रहा था, प्रिंसिपल मार वार दे, बोले हाथ ऊपर करके बाहर खड़े हो जाओ मैंने कहा मैम मैं आपको डांस सिखाऊंगी, आप मुझे ये मत बोलना कि हाथ ऊपर करके बाहर खड़े हो जाओ हंसने लगी हो और मैं मूर्खा तो बिल्कुल नहीं बनूंगी ये तो कहाँ से लाती है ऐसी बातें, ये तो मुझे भी नहीं पता नो बट आई थिंक बहुत ही सही है, एंड अच्छा है कि ये इतना इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का। डांस में वैसे ही लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं कई बार, तो उनको कंफर्टेबल कराना बहुत ही अच्छी बात है, इतनी अच्छी नेचुरल क्वालिटी है। इट्स नॉट लाइक आप कुछ फेक लाइक फसाद डाल रहे हो ना, दिस इज हु यू आर, सो इट्स वेरी ये ब्यूटीफुल। मैं कहीं से कोरियो कराने जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि हमने तो आज तक कभी डांस ही नहीं करा जीवन में, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा तो मेरे को मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमें सिखा दोगे, हमने तो कभी डांस ही नहीं करा, हम तो कभी जीवन में हम नाचे ही नहीं। मैंने कहा मेरा काम ही यही है नचाने का मैं मैंने उनको बोला, मैं आंटी थी एक, मैंने कहा आंटी जी कई बार क्या होता है ना, जो डांस ज्यादा अच्छा करते हैं ना वो नहीं कर पाते, जो नहीं करते वो ज्यादा अच्छा करते, एंड दैट्स ट्रू। दैट इज ट्रू। जो डांस अच्छा करते हैं मैं उनको डांस सिखाती हूँ, वो नहीं कर पाते। हाँ, वो कॉन्फिडेंस में रहता है ना, हाँ अलग ही। कॉन्फिडेंस हाँ, नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वही कॉन्फिडेंस में नहीं होते, वो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो जो नहीं, जिन्होंने कभी नहीं किया होता वो ज्यादा अच्छा करते थे, फिर उनको अच्छा लगता है कि वाओ मैंने भी डांस किया है। बढ़िया, तो आई एम सो मुझे बहुत ग्लैड। खुशी मिलती है कि जब लोगों को मेरे काम से खुशी मिलती है। तो ये बहुत पैसा कमाना ही बहुत जरूरी नहीं होता है, लोग भी कमाने बहुत जरूरी है। बहुत सही बात है, एंड आई एम श्योर आपने बहुत कमाया है, बहुत। एंड आई एम श्योर वो चलते ही रहेगा। मतलब आई वाज टॉकिंग टू आल्सो दीप्ति बुआ, वो मेरी बुआ है, तो शी अच्छा सॉ कि हम लोगों ने पोस्ट किया है, एंड शी वाज लाइक ये क्या है, एंड आई सेड अच्छा एक्चुअली मैंने शिवी को देखा, एंड मुझे लगा कि शिवी शॉर्ट है, तो हमने उनको रीच आउट किया, एंड देन आई सॉ कि वो आपके जिम में भी आती है, सो आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड। ओ And she was also telling me कि Shivi is like one of the nicest people I know. She's very close to me, and हम बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं, and like it's been a very very close thing, and बहुत ही sweet girl है, and I was like, oh, थैंक यू fantastic, lovely यार, thank you मुझे शिवी, आपने बहुत बहुत टाइम अच्छा लगा, निकाला जी। एंड दिस इज ग्लैड फॉर मी कि अगर इफ आई कीप कंटिन्यू विद यू विद दिस चैनल योर, और वी ऑलवेज कीप इन टच। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वी वुड लव इट। हम तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एंड हमें श्योर। करनी चाहिए। शॉर्ट गर्ल्स के लिए तो बहुत 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 सारी चीजें करनी चाहिए, सो आई थिंक साथ में मिलके, थैंक यू एंड मैम। ये मेरी जिम में जहाँ सेशन देती हूँ वहाँ आते हैं एक, जिन्होंने लिखा हुआ है यू अमेजिंग गर्ल, एंड शी इज सो नाइस। थैंक यू मैम। लवली, थैंक यू जो सब लोगों ने ज्वाइन भी किया, एंड ऑल योर फन थैंक यू आंसर्स, फेवरेट जिन्होंने ज्वाइन किया, गाने, जिन्होंने नहीं किया फिटनेस। उनके लिए भी थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया मैं उनको भी सब व्हाट्सएप पे गाली लिख के भेजती हूँ डन सबके नाम देख लिया हमने परफेक्ट, ठीक है जी, थैंक यू, गुड फिर मिलते नाइट, हैं, टेक दोबारा मिलेंगे। केयर थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू, लॉट्स ऑफ वर्कआउट लव। अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, सुंदर दिखें, मेरी तरह प्यारे रहें। देखो कितने सारे दिल निकल के आए हैं क्लियरली लव इट। ओके जी, बाय, ओके गुड बाय नाइट, बाय। थैंक यू, बाय थैंक यू। बाय।